एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति में कैसे अधिकार देता है और ये कैसे दे सकता है, तो उसके बारे में बात करें। एक मृतक व्यक्ति ने अपनी वसीयत दान कर दी और उसके बाद कहीं ना कहीं जहर खा लिया, तो वसीयत ग्रहण करने वाला सक्षम होना चाहिए, यानी जो वसीयत ग्रहण करे वो भी कहने की सक्षम होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं वसीयत की, कि वसीयत मुसलमानों में कैसे वसीयत ट्रांसफर होती है और कैसे मुसलमान एक वसीयत को कहीं ना कहीं दान कर सकता है या उसको कहीं ना कहीं किसी को दे सकता है। तो इसी वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। तो अगर जो हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहीं ना कहीं विल कहा जाता है। अगर जो वसीयत के अर्थ की बात करें तो वसीयत करता है कि मृत्यु हो जाने पर प्रभाव में आने वाले किसी विशेष लाभ में संपत्ति के अधिकार का दान मिलता है। यानी अगर जो मैं वसीयत की बात करूँ, जीवित रहते या जीवित होते समय वो किसी को अपनी संपत्ति दान करके जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम वसीयतकर्ता कहते हैं, जो वसीयत को दान करके चले जाता है। अगर तो मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो परिभाषा में आपको देखने को मिल जाता है कि वसीयत का अर्थ उस घोषणा से है जो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को निपटारे की व्यवस्था करता है। यानी कहीं ना कहीं एक संपत्ति की घोषणा करना उस संपत्ति का निपटारे करने जैसा है, यानी उस संपत्ति को कहीं ना कहीं किसी के दान कर देना, यानी उसको अपनी तरफ से किसी को दान कर देना। उसका मतलब इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब दान करता है तो वो कहीं ना कहीं उस वसीयत को अपने पास से दूसरे के पास ट्रांसफर कर देता है और उसका जो भी अधिकार है वो दूसरे को सौंप देता है, यानी अपना कब्जा दूसरे को दे देता है। तो उसका मतलब ये है। और आगे की बात करूँ तो और ये इच्छा प्रकट करता है कि उससे मरने के बाद उसकी संपत्ति को व्यवस्था उसकी घोषणा में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाए। यानी मतलब उसने जो वसीयत बनाई है और जिसमें उसका नॉमिनी का नाम डाला है उसको उसी हिसाब से ज़मीन दी जाए जितनी उसने कहा, या उसने पूरी ज़मीन उसको दी या उसने आधी ज़मीन दी है। और इसमें जो संपत्ति वो कहीं ना कहीं चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। चल का मतलब ये है कि कोई संपत्ति ऐसी है जो कहीं ना कहीं धन के रूप में, और अचल ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक ज़मीन के रूप में, तो ऐसी संपत्ति भी इसमें शामिल हो सकती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति में कैसे अधिकार देता है और ये कैसे दे सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वसीयत का मतलब अगर जो मैं इजी वे में आपको समझाना चाहूँ तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति में अधिकार देता है तो उसको कहीं ना कहीं हम वसीयत कहते हैं। और दूसरे तरीके से समझाऊँ, जो व्यक्ति वस्तु देना चाहता है वो उसकी मरने के बाद प्रभाव में आएगी। मतलब जो व्यक्ति जिस वस्तु को देना चाहता है वो उसके जीते जी नहीं, उसके मरने उपरांत उस व्यक्ति के हाथ में आएगी संपत्ति या धन होगा या जो भी चीज़ होगी, उसके मरने उपरांत वो चीज़ उसके अधिकार में आ जाएगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है। अब इसमें वसीयत की कुछ शर्तें बताई गई। जैसे इसमें पहली शर्त बताई गई कि वसीयत करने वाला कहीं ना कहीं सक्षम होना चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं 18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं देखा जाता। और इसको कहीं ना कहीं माली की शाखा में अधिक प्रभाव में देखा गया है। दूसरा, इसमें वसीयत ग्रहण करने वाला सक्षम होना चाहिए, यानी जो वसीयत ग्रहण करे वो भी कहने की सक्षम होना चाहिए, और उसको भी ऐसा ना कि भाई नोई वसीयत नाम कर दो, उसको भी सक्षम पूर्ण तरह से होना चाहिए। और इसमें अगर जो उदाहरण के रूप में बताऊं तो इस संस्था और गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी बैंक की संपत्ति दान की जा सकती है, जैसे हिंदू को, क्रिश्चियन को, बौद्ध को, या कोई भी ऐसी धर्म जाति है जिसको वसीयत दी जा सकती है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि वसीयत केवल मुस्लिम को दे सकता है, वो किसी को भी वसीयत दे सकता है। तीसरा, इसमें दान की विषय वस्तु मान्य है, यानी ऐसा कोई दान होना चाहिए जिसकी विषय वस्तु कोई मान्य हो। ऐसा नहीं कि अमान्य चीज़ को आप दान कर दो, मान्य चीज़ होनी चाहिए। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी आते हैं, जैसे इसमें अस्तित्व में होनी चाहिए वो चीज़, प्रेजेंट टाइम में उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई शेयर मार्केट में उसने शेयर लगाया और वो 10 साल बाद मैच्योर होने वाला तो उसने उसके नाम कर दिया, नहीं, वो चीज़ प्रेजेंट टाइम में उसके पास होनी चाहिए, जब वो दान कर सकता है। और वो अपनी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं 1/3 दान कर सकता है अगर वो दान करना चाहता है। तो शिया और सुन्नी में थोड़ा इसमें भेद है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। चौथा, इसमें कि दान का जो मुसलमानों की वसीयत शक्ति की सीमा के भीतर होनी चाहिए, यानी जैसे कि कोई चीज़ उनकी सीमा के भीतर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता। अगर तो मैं चौथे की बात करूँ तो इसमें कुछ समुदाय हैं, जैसे शिया और सुन्नी। एक समुदाय में ये माना जाता है कि एक व्यक्ति किसी को भी अपनी पूर्ण संपत्ति दान कर सकता है, और दूसरी शाखा में कहने की माना जाता है कि भाई ना सारे जो शेयर होल्डर हैं, यानी सारे जो व्यक्ति हैं, उनसे कहने की पूछ के जब एक व्यक्ति को दान की जाएगी। तो इसमें कौन कौन ऐसी बात करता है, तो उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं शिया का कहना है कि किसी एक को वसीयत दान करने से पहले सबकी उत्तराधिकारी जो है उनकी सहमति की कोई जरूरत नहीं, ये कहता है शिया। तो भाई अगर जो आप एक बेटे को संपत्ति दान करना चाहते हो तो उसमें जो 3 या 4 जितने बेटे हैं उनकी भाई सहमति लेने की जरूरत ना, शिया समुदाय ऐसा कहता है। पर सुन्नी कहता है कि भाई सबकी सहमति जरूरी है, तो जब भी आप एक बेटे को संपत्ति दान कर सकते हो या किसी और को दान दे सकते हो, अपने बाहर के को भी दान देने को, उसमें सहमति की जरूरत ना है, तो ये कहते हैं सुन्नी। बात करूँ कि वसीयत की वापसी हो सकती है अगर जो वापसी करना चाहते हैं, तो मुस्लिम विधि में वसीयत करने वाले को अपनी वसीयत को वापसी का पूर्ण अधिकार देता है। यानी अगर जो व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसको अपनी संपत्ति वापस लेने का भी पूर्ण अधिकार है। वो ऐसा नहीं कि उसने दान कर दिया तो वो वापस नहीं ले सकता, उसका पूर्ण अधिकार है। पर अधिकार कैसे कैसे, वो इसमें एक केस है मोहम्मद अल्ताफ बनाम अहमद बख्श 1876 का केस है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम विधि की वसीयत को मान्य नहीं होती। इसमें बताया गया है कि मुस्लिम विधि की जो वसीयत को मान्यता नहीं होती, यानी अगर जो उसको वसीयत को वापस लेना चाहता है तो कुछ कारण है जिनमें मान्यता उसको प्राप्त नहीं होती वापस लेने की। तो इस केस में ये बताया गया है। आत्महत्या करने वाले को वसीयत दान करने की स्वतंत्रता है या नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। सुन्नी विधि में मान्यता है कि, जबकि शिया विधि में मान्यता नहीं है। यानी सुन्नी विधि में आप आत्महत्या कर रहे हो तो उसके पहले आप जमीन दान कर सकते हो, पर शियाओं में ऐसा नहीं है। आप अगर जो आत्महत्या कर लोगे तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं
उसकी वसीयत नहीं दी जा सकती किसी को। तो ये माना जाता है शिया और सुन्नी विधि में। अब इसमें एक केस है मजहब हुसैन बनाम बोंधा बीवी, जो कि 1998 का केस। एक मृतक व्यक्ति ने अपनी वसीयत दान कर दी और उसके बाद कहीं ना कहीं जहर खा लिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसी वसीयत मान्य होगी, तो न्यायालय ने इस पर डिसीजन दिया कभी ऐसी वसीयत भी कहीं ना कहीं मान्य होंगी। ये कोई भी नहीं कह सकता कि वो वसीयत मान्य नहीं है। अगर जो इसमें अजन्मा बच्चा है तो उसकी शर्तें भी इसमें बताई गई हैं कि कोई भी बच्चा जो माता के गर्भ में है तो उसके लिए बनाई गई वसीयत वैध होगी, यानी उसकी बनाई वसीयत भी वैध होगी। इसमें एक चीज़ बताई गई कि सुन्नी विधि में इसका कुछ खंडन किया गया है। जैसे एक बच्चा वसीयत करता है तो मृतक की तारीख से 6 माह तक अगर जो वो बच्चा पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वसीयत के नाम उसको माना जाएगा। अगर जो वो नहीं होता है तो उसकी वसीयत में उसका नाम नहीं आएगा, ऐसा कहा गया। जबकि सियाओं के अनुसार 10 माह के भीतर जीवित पैदा होना चाहिए, यानी उन सियाओं के अनुसार कहीं ना कहीं टाइम बढ़ा दिया है। सुन्नी ने 6 महीने और सियाओं ने कहीं ना कहीं 10 महीने के भीतर अगर जो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके नाम भी वसीयत हो जाती है।